यूरोप में ही यूनान एक देश है। यूनान में बहुत समय पहले मिदास नाम का एक राजा राज करता था। राजा मिदास बहुत ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना गोल्ड ही प्यारा था। वह रात में सोते वक्त भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन की बात है, राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशफियां गिन रहा था। अचानक वहां पर एक देवदूत आया और उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत ही धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत ही थोड़ा सोना है। देवदूत कहा, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है, और कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और कहा, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने की बन गई। फिर राजा मिदास प्रसन्नता के कारण उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डालियां, गमले छुए, सब सोने के हो गए। सारा बगीचा चमाचम चमकने लगा। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। राजा मिदास दौड़ने उछलने में थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वो प्यासा था और उसे भूख भी लगी थी। बगीचे से वापस अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया वह भोजन भी सोने का बन गया। फिर उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी भी सोना हो गया। अब मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे और वह भूखा प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए मिदास के पास आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़कर पिता के आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? गोद में उसकी पुत्री तो सोने की इतनी वजनी मूर्ति हो गई थी, अब उसे वो गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा राजा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवता को दया आई, वो फिर से प्रकट हुए। उसे देखते ही मिदास उनके पैरों पर गिर पड़ा और फिर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवता ने पूछा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, अब बताओ एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा, रोटी मूल्यवान है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने गोल्ड के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं रुकता। एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। फिर देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल लेकर अपनी मेज, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब वस्तुएं पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। कहानी की शिक्षा, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच में पड़कर उसके पास जो होता है वो उसे भी गंवा देता है। मित्रों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।